आज आपका स्वागत है। आज की जो बिजनेस न्यूज होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाली है। देखिए आज की क्या बिजनेस न्यूज निकल कर आ रही है। तो देखिए बताया जा रहा है कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर हैं उसमें जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी की बात हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग जो है सेंसेक्स 500 से अधिक अंक उछलकर करीब 2 महीने में 61,000 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी जो है 150 अंक बढ़कर 18,200 तक पहुंच गई है। इसी में लगभग जो है 3 सबसे बड़े आईआईटी कंपनी जो है टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। आईटीआई कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे तक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। तो इसके आधार पर जो बताया गया इनकी जो है पिछले 3 महीने में जो है इसके जो शेयर में है वह तेजी आई है। साथ ही साथ दूसरा न्यूज निकल कर आया, इसमें बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर जो है उसे हैक कर लिया गया था और कुछ ही और बहुत ही जल्द इसे रिकवर कर लिया गया। और इससे पहले की एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका भी जो है अकाउंट हैक कर दिया गया था। देख सकते हैं ये हैकर कितने वो है जो कि तुरंत यहाँ तक कि मोदी जी के भी ट्विटर को हैक कर लेते हैं। अगली न्यूज़ देखिए क्या निकल कर आ रही है। अगली न्यूज बताया जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन और कॉम्प्लेक्स में गगनयान मिशन के लिए 720 सेकेंड में उन्होंने जो है क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण कर लिया। जो क्रायोजेनिक इंजन था उनका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। और साथ ही साथ बताया गया है कि इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस पर जो है वह गगनयान प्रोजेक्ट का पहला मानव रहित, जिसमें कि मानव नहीं होंगे, उस मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ देखिए विक्रम साराभाई यानी स्पेस रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ जी, उन्हें जो है यहाँ प्रमुख बना दिया गया यानी कि चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो साथ ही बताया गया है कि यह जो है टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईएससी बेंगलुरु से जो है एरोस्पेस में मास्टर डिग्री किया था। और इस साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यह चंद्रयान 2 मिशन और JSLV MK3 प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो अगला न्यूज़ देखिए, ये जो रोल्स रॉयस हैं जो कि बहुत ही महंगी महंगी कारें बनाते हैं, उनका कहना है कि जो उनके सीईओ हैं टॉर्सन मूलर ऑटवॉस ने कहा है कि कोविड-19 में जो है हमारी जो कार की बिक्री है, सेलिंग जो है वो और अधिक बढ़ी है, ना कि घटी है। इन्होंने बताया कि बढ़ने का रीज़न यह है कि लोग ने जब अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा तो उनकी भी इच्छा हुई कि क्या पता हम कब मर जाएं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमें जो है उस कार का एक बार आनंद लेना चाहिए। इनके अनुसार यह कहा गया है, जिसके कारण जो है इनकी रोल्स रॉयस की कार की जो है बिक्री बढ़ी है। अगली न्यूज़ देखिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है और वहाँ की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। और साथ ही साथ जो पैनल है उन्होंने जो है क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया है। साथ ही साथ बताया कि सिंधु हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर जुर्माना लगाने का भी अनुरोध किया। अगर आप लेन देन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाए। देखिए अगली न्यूज जो है पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी जो भगोड़े मेहुल चोकसी थे, उन्होंने बताया कि मुझे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और बता रहे हैं कि मुझे जो है पॉलिटिक्स वाले वो फुटबॉल की तरह बना दिए हैं, कोई इधर से लात मार रहा है कोई इधर से, यानी कि मुझे एक मोहरा बनाया गया। और इस साथ साथ उनका कहना है कि मैं जो है अपना नाम हटाने के लिए बेहद उत्सुक हूँ और साथ ही साथ एक इज्जतदार आदमी हूँ भारत का, इनका ये कहना है। अगली न्यूज़ देखिए इनकम टैक्स रिलेटेड बताया जा रहा है कि 10 जनवरी तक जो है करदाताओं को 1.54 लाख करोड़ का जो है अधिक से रिफंड जारी कर दिया गया। जो लोग ने अपना इनकम टैक्स भरा था, जिनका रिफंड होना था, वो इतना लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है रिफंड कर दिए गए। और इस साथ साथ जो है 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 के लगभग जो है 1.59 करोड़ से अधिक करदाताओं का जो है 1,54,302 करोड़ से ज़्यादा रिफंड जारी किए गए हैं। देखिए आपका भी अकाउंट में जिन्होंने इनकम टैक्स भरा होगा रिफंड हो गया होगा, आप भी अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। देखिए अगली न्यूज जो है TCS, विप्रो और इन्फोसिस,
जो लगभग बताया जा रहा है इन कंपनियों ने जो है 1.7 लाख कर्मचारियों को जोड़ा है। लगभग जो है इन्होंने इतने कर्मचारियों को अपने कंपनी में जोड़ा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 2020 में जो है 31,000 कर्मचारियों को, और वित्त वर्ष 2022 में, वित्त वर्ष का मतलब 21 से 22 बता रहे हैं, जो ये 3 महीने थे अर्थात नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनमें लगभग जो है 1.34 लाख कर्मचारी जो है यानी कि 1,34,000 कर्मचारियों को जोड़ा। और टीसीएस ने जो है 2021 में 87,725 कर्मचारी को, और विप्रो और इन्फोसिस ने क्रमशः जो है विप्रो ने 41,363 और इन्फोसिस ने 42,755 कर्मचारियों को अपने यहाँ जोड़ा है। तो देख सकते हैं इससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहा है। अगली न्यूज़ देखिए, बताया जा रहा है अडानी जी जो है, अडानी की जो कंपनी है वह दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े स्टील कंपनी जो है पास्को, उससे जो है समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, जो लगभग $5 अरब का निवेश होगा। यह जो है निवेश जो है यह गुजरात में होगा, जिसमें कि बताया गया कि यह जो है रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन और लॉजिस्टिक्स समेत कई क्षेत्रों में भी काम करना चाहती है आपस में। देख सकते हैं इससे हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। अगले न्यूज़ देखिए, बताया जा रहा है कि आईटीआई कंपनी टीसीएस में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की दर भी, देखिए अभी मैंने बताया टीसीएस में जो है बहुत सारा नौकरी दिया गया, और साथ ही देखिए दूसरी न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इसमें जो है नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की भी दर बढ़ी है। देख सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक में जो है 15.3% हो गई है, और इसके पिछली तिमाही मतलब उससे पहले 3 महीने में बताया जा रहा है कि 11.9% हो गई थी। और इस साथ ही साथ बताया जा रहा है तीसरे में जो है इन्फोसिस छोड़ने वाले कर्मचारियों की जो संख्या थी वह 25.5%, जबकि विप्रो में यह दर 22.7%। तो देखिए जैसे जैसे वे ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो उधर से जो कर्मचारी है वो छोड़कर भी जा रहे हैं। हो सकता है उनका बोनस ना मिल रहा हो या उनकी सैलरी नहीं हो अच्छी। तो देखिए अगली न्यूज़ जो है, हमारे जो देश की महंगाई दर है खुदरा रिटेल में, तो देखिए उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से इसमें डाटा दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 जो दिसंबर में है लगभग जो है 5.59% रही है, जबकि नवंबर में जो है 4.91% रही थी, यानी कि लगभग अगर बात किया जाए तो 0.7% के लगभग और हमारी महंगाई बढ़ी है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है आरबीआई के द्वारा जो बताया गया यह 2 से 6% तक बढ़ी है, यानी कि 2 से 6% बढ़ी है। और साथ ही साथ जो है उद्योग, भारतीय उद्योग उत्पादन जो है आईआईपी के अनुसार जो 2021 नवंबर में जो है 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि नवंबर 2020 में जो है हमारी महंगाई दर जो 1.6% या घटा था। तो देख सकते हैं कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन अभी फिलहाल बढ़ा हुआ है। तो अगली न्यूज़ देखिए जो है जेएसवी वेंचर और ब्रेट बीच कैपिटल की अगुवाई करने वाले जो फंडिंग राउंड में है जो लगभग $10 करोड़ जुटाकर जो है लीड स्कूल जो है यूनिकॉर्न बन गया। और साथ ही साथ बताया गया कि एडटेक स्टार्टअप का मूल्यांकन 1 साल से भी कम समय में जो है 1 साल से जो है इन्होंने दुगना कर लिया, और लगभग जो है यह $1.1 अरब हो गया। और साथ ही साथ सुमित मेहता और स्मिथ देवर द्वारा जो है ये 2012 में स्थापित लीड स्कूल किया गया था, और अभी देखिए यह भारत का 6ठा एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। अगली न्यूज़ देखिए डार्क वेब से रिलेटेड है, जिसपे कि चोरी के जो क्रेडिट कार्ड्स के सबसे बड़े विक्रेता यूनिसीसी, जो क्रेडिट कार्ड हैं चोरी के उसके सबसे बड़े विक्रेता जो हैं यूनिसीसी ने 10 दिन में काम बंद करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी एलिप्टिक के अनुसार जो है यूनिसीसी ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए 2013 से अब तक जो है 35.8 यानी कि 35 करोड़ है ना और 80 लाख डॉलर का लगभग लेन देन करवाया। यूनिसीसी के संचालकों ने कहा कि यह सोचा समझा एक फैसला है जो कि हम युवा नहीं रहे। तो देख सकते हैं वेब डार्क के तहत जो है कैसे चोरी के क्रेडिट कार्ड्स का ऐसा इतना बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सीरीज का जो है आप आनंद उठाते रहें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई।